15 अगस्त को जो है जिला प्रभारी मंत्री श्री विजय कुमार आए थे यहाँ। सर्किट हाउस में हम लोग को बुलाया गया था, सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष को। माले की ओर से मैं गया था वहाँ और हमने वहाँ खुल करके मंत्री जी के पास बात रखी और मंत्री जी भी बहुत प्रभावित हुए। हमने वहाँ पहला बात रखा कि पूर्णिया जिला में बहुत से भूमिहीन गरीब हैं जिनको अभी तक बांस नहीं मिला है, इसलिए उनको प्राथमिकता पर जो है पहले कम से कम 5 डिसमिल 10 डिसमिल ज़मीन भूमि बांस के लिए मुहैया कराया जाए ताकि उसको आवास का पैसा मिले और उसको घर भी हो सकेगा। इसके लिए आश्वासन दिए हैं कि मैं जिला पदाधिकारी से ये करवाता हूँ और गरीबों का जांच करवा करके उसको बांस के लिए ज़मीन मुहैया कराऊँगा। दूसरा हमने यहाँ बात रखा कि पूर्णिया शहर में वहाँ मेयर साहिबा भी थी कि पूरा नगर निगम बनने से लगभग 15 साल हो गए, 2008 में बना है और अभी तक बहुत से मोहल्ले वार्ड में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नगर निगम अभी तक नहीं कर पाया है। तो ये एक तरह से नगर निगम का निकम्मापन है और टैक्स भी हम लोगों को होल्डिंग टैक्स से 4 गुना बढ़ा दिया गया, लेकिन सुविधा उस अनुपात में कुछ नहीं नागरिकों को मिला जिस पर उन्होंने नहीं दिए। और पुणे शहर में जो है ड्रेन जो नाली का सिस्टम नहीं है, जिसके चलते हर घर में, हर आंगन में, हर रास्ता में पानी लॉक हो जाता है। उसके लिए भी बोले कि मास्टर प्लान बना करके हम लोग यहाँ नाली का व्यवस्था करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने बात उठाया कि इतना नगर निगम हो जाने के समय होने के बावजूद न नाली है, न शुद्ध पेयजल है, न सबको पक्का छत है। इस तरह से पेयजल क्यों जरूरी है पूर्णिया? बहुत जरूरी पूर्णिया को, इसलिए कि पूर्णिया जो है यहाँ आयरन युक्त पानी है। इसका नतीजा है कि लोगों को दूषित पानी पीने से, आयरन युक्त पानी पीने से कई तरह का बीमारी होती है। लोगों को यहाँ पीलिया बीमारी भी बहुत, आप पहले भी सुनते होंगे। तो इस तरह से शुद्ध पेयजल स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और नगर निगम का यह पहला दायित्व है कि ये पानी लोगों को, स्वच्छ पानी लोगों को, शुद्ध पानी मुहैया करावे, स्वच्छता सफाई सुथरा मुहैया करावे। ये नगर निगम का पहला दायित्व है। और तीसरा में मैं उठाया, मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी इसके लिए इशारा किए आपको मेयर साहिबा को, तो मेयर साहिबा भी कुछ हामी भरे, तो उसके लिए मंत्री जी उनको एक ताकीद किए कि नहीं, इस पर प्राथमिकता से आप काम कीजिए, हम आपको इस पर फंड मुहैया ज़रूरत पड़ने पर हम देंगे। ये बात वहाँ रखी गई। और तीसरा में हमने बात उठाया कि पूर्णिया में अल्पसंख्यक छात्रावास, माइनॉरिटी का छात्रावास नहीं है जो हर जिला में है, लेकिन पूर्णिया में इतना बड़ा जिला, पुराना जिला होने के बावजूद महिला आपको अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं है। नतीजा है कि इस इलाके में मुसलमानों का शिक्षा की जो स्थिति है वो दयनीय है। कम से कम एक छात्रावास यहाँ होने से मैंने आपको जो है गर्ल का और जो है बॉय का, तो कुछ लड़का हर साल वहाँ रह करके बच्ची लोग पढ़ता है। और उसके बाद हमने और भी बातें वहाँ उठाई। मैंने कहा कि पूर्णिया में भूमि विवाद बहुत है, इसलिए पूर्णिया में लैंड ट्रिब्यूनल बनाया जाए, भूमि न्यायिक प्राधिकार, ताकि यहाँ का जो ज़मीन संबंधी विवाद है वह त्वरित गति में निष्पादित किया जाएगा, जिससे किसानों को और लोगों को भी सुविधा होगी। नहीं तो वह ज़मीन के आपको पचड़ा में, जो न्यायालय की पचड़ा में पड़ा हुआ है, सीलिंग का ज़मीन, ये ज़मीन, वो ज़मीन, नतीजा हुआ कि उसको समय कम मिलता है खेती करने के लिए और दोहन भी होता है। इसके लिए न्यायिक प्राधिकरण जो है लैंड ट्रिब्यूनल होने से पूर्णिया जिला के भूमि विवाद जल्दी से जल्दी समाप्त होगा। इस सब मुद्दे को मैंने रखा और मंत्री जी हर से हमारे बातों को स्वीकार किए और उन्होंने बोले कि सही में माले वाले जो है सरजमीन नहीं बात उठाते हैं और मैं इस पर पूरा दूंगा। और आगे जो मैं आऊँगा पूर्णिया तो आप लोगों को पुनः हम लोग बुलाएंगे और समीक्षा करेंगे वहाँ जिला पदाधिकारी समक्ष। उसमें भी आप लोगों को हम लोग मौका देंगे बोलने का। और पूर्णिया का जनता का जो है काम होना चाहिए और आगे चुनाव भी है, इसको भी देखते हुए सभी लोगों को गांव-गांव में जुट जाना चाहिए कि सरकार आपके लिए क्या किए हैं, ये सब बात वो रखें। वो तो पूर्णिया के प्रभारी मंत्री हैं और ऐसे तो बिहार सरकार के वो वित्त मंत्री हैं और यहाँ झंडा तोलन के वो इंदिरा गांधी स्टेडियम में अभी वही है पूर्णिया के प्रभारी मंत्री, जो हमको लगता है कि वो जैसा बोले हैं कि हर महीना या 1.5 महीना पर हम आएंगे और पूर्णिया में जितना भी विकास कार्य है उसका समीक्षा करेंगे और जो भी यहाँ कुछ भी बातें हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो यहाँ तो हम लोग बात जानते ही हैं कि यहाँ जो है कार्यालय सब
जो रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार बहुत पैमाने पर है, जिस पर हमको वो बोले हैं कि लिख करके आप दीजिए, हम इस पर भी लगाम लगाएं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इस्लामुद्दीन, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। करनी है प्रतिभा की परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, एसएम डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया।